हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से और कैसे आप अपनी यूनिट 2 प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी एग्जाम फॉर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम है वो इस साल 17th ऑफ जान को हो रहा है, राइट। एंड आपका सिलेबस जो है वो बहुत सिंपल होता है इसमें, बट थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको वो थ्योरी याद करनी है और आपको उसको अपने वर्ड्स में लिखना भी आना चाहिए टू गेट अ गुड स्कोर इन दिस, राइट। सो यूनिट 2 जो आपके पास है, इसके अंदर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं या 3 टॉपिक्स आप कह सकते हैं, दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है। सो इट्स थियरी अबाउट कि आपके पास जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसमें हमारे पास 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि आपके सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके अलावा यूटिलिटीज हो सकती हैं, और उसके अलावा लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कि असेंबलर्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, ये सब क्या क्या काम करते हैं। एंड देन वी हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। A very common set of application programs is your MS Office suite। तो MS Office के अंदर हमारे पास वर्ड होता है जिसके थ्रू आप अपना टाइप कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो। पावर पॉइंट है जहां पर हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। एक्सेल है जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ऑल। तो वो इसके अंदर आ जाता है। पर इसके अंदर आपके प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंगली बहुत डिटेल में जाकर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, और इसके जैसे और कौन-कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे पास हैं। देन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पता होने चाहिए। सो हमारे पास 6-7 फंक्शंस हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल मैनेजमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरप्ट मैनेजमेंट। तो ये सारे जो इसके फंक्शंस हैं, उनके नाम और उनका क्या डेफिनेशन है 2-2 लाइन्स में, वो आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होने चाहिए, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली डॉस क्या होता है। देन आपके पास आपको फ्यू लिस्ट ऑफ डॉस कमांड्स जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। सो डॉस कमांड्स के ऊपर आपको मैं एक वीडियो अलग से दे दूंगी, और ये जितनी भी टॉपिक्स हम यहाँ पर कर रहे हैं इन सबकी जो वीडियोस हैं उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज ऑल टॉपिक्स ऑन द चैनल फॉर वन और द अदर पर्पस। लेकिन वो सारी जो सारी आपके पास वीडियोस हैं, आई विल पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे लिंक दे दूंगी, आप वहां से टॉपिक वाइज अपना टॉपिक जो भी आपको क्लियर नहीं है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि आपके पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, वो लो लेवल होती हैं। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। सो लो लेवल लैंग्वेजेस आर वेरी फास्ट टू एग्जीक्यूट, बट दे आर मशीन डिपेंडेंट। कंप्यूटर टू कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज ही बदल जाती है। अभी आपकी जो बाइनरी है वो किसी सिस्टम पे कुछ और होगी, दूसरे पे कुछ और होगी। सेम इज द केस विद असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो। तो चाहे असेंबली लैंग्वेज में हम सिंबल्स यूज करते हैं जिनको हम एक असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराते हैं, बट स्टिल वो मशीन डिपेंडेंट है। वो मशीन चेंज होने के साथ असेंबली लैंग्वेज भी बदल जाती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। आपने अगर एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है तो आप कंप्यूटर या किसी भी दुनिया के कंप्यूटर पे लिखो, इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट। सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस मशीन पे काम कर रही हूँ, मुझे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो वो आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इट्स मोर लाइक इंग्लिश, इजियर टू अंडरस्टैंड, इजियर टू लर्न, है ना, इजियर टू कोड। सो वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यूनिट 2 में। अब आप क्या करेंगे, लिंक्स आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद ऑब्वियसली आपको डाउट्स होंगे। अब आप कहोगे कि मैम डाउट्स कहाँ पूछेंगे, तो आपके लिए 2 दिन मैं लाइव आऊंगी जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। यूट्यूब पे आप मुझसे बात नहीं कर सकते, तो उतने क्लियरली आप अपना डाउट नहीं पूछ पाओगे। इसीलिए यूट्यूब लाइव की जगह मैं ये लाइव सेशन अपनी ऐप के ऊपर ले रही हूँ। सो एएल कोडर्स ऐप है, फ्री डाउनलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऐप डाउनलोड करो। क्लास भी फ्री होगी। सो आपकी जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो भी फ्री रहेगा। सो टुमारो दैट इज 15th ऑफ जैन, 3 बजे हम ये क्लास रखेंगे। एंड सेम वे 16th ऑफ जैन वी आर गोइंग टू कीप अ क्लास, ठीक है। तो इसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं नोट डाउन करते जाइए, और आप अपने जो डाउट्स होंगे लेकर आइए क्लास में, मुझसे पूछिए, एंड आई विल बी आंसरिंग यू ऑल दोज क्वेश्चंस। वो समझाऊंगी वो टॉपिक जो भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा।
ठीक है? So that's how you can prepare your unit 2. So that is it for this video. We'll be discussing about further units in the next video.